दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं सरस्वती पूजा पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि सरस्वती पूजा पर हिंदी निबंध लिखिए, या आपके विद्यालय में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ये छोटी कक्षाओं के बच्चों के निबंध लिखन के रूप में आता है। तो आज हम लोग इसी रूप में बात करने चल रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लिखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पूजाओं के प्रति इतना श्रद्धा और प्रेम है कि कोई भी भारतीय पूजा का नाम सुनते ही हर्षोल्लास से भर जाता है। पूजा वस्तुतः देवताओं को प्रसन्न कर कष्टों से त्राण पाने के लिए की जाती है। कष्टों को दूर करने में देवताओं से अधिक देवियों की पूजा का विधान है। जैसे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, जिस प्रकार शक्ति की अधिष्ठात्री दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी, उसी प्रकार विद्यादायिनी माँ सरस्वती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में सरस्वती के ज्ञानदायिनी, शुभ सुहासिनी, बीड़ा धारणी, विश्वव्यापिनी, बीड़ा पाणी आदि अनेक नाम हैं। पहले सरस्वती पूजा, अब सरस्वती पूजा के समय के बारे में बात करेंगे। तो पहले सरस्वती की पूजा जो तो प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को करने का विधान था, परंतु इधर कुछ वर्षों से वर्ष में एक ही बार माघ शुक्ल पंचमी के पुण्य दिवस को यह पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। छात्र छात्राएं व शिक्षकगण बड़ी धूमधाम से माँ भगवती शारदा की उपासना करते हैं। सभी प्रांतों में थोड़ी बहुत पूजा की जाती है, किंतु पश्चिम बंगाल में इस पूजा को राष्ट्रीय पूजा का रूप दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सरस्वती पूजा का समारोह के बारे में। तो बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक शिक्षण संस्थान में बड़ी चहल पहल रहती है। विद्यालय तो बंद रहते हैं, किंतु छात्र छात्राएं और शिक्षकगण सभी उपस्थित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ तन्मय होकर सरस्वती पूजा करते हैं। छात्र भगवती भारती के भव्य मूर्ति निर्मित करा उसे स्थापित करते हैं। प्रत्येक विद्यालय में अपने अपने ढंग की मूर्ति होती है और अपने ढंग का आयोजन होता है। इस अवसर पर छात्रों में नवीन उत्साह रहता है। सरस्वती पूजा वैदिक रीति से की जाती है। शिक्षक एवं विद्यार्थी सामूहिक पूजा करते हैं। आरती के पश्चात संगीत आदि भी होते हैं और अंत में प्रसाद वितरण होता है। उस दिन रात्रि में छात्र छात्राओं की ओर से अभिनय का कार्यक्रम भी अनेक विद्यालयों में रखा जाता है और अपने प्रदर्शन में शिक्षक भी सहयोग करते हैं। विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उपासना की जाती है। द्वितीय दिन प्रतिमा विसर्जन होता है। गाजे बाजे नगाड़े के साथ सरस्वती की मूर्ति किसी ट्रक या टमटम पर रखकर एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है। नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यह जुलूस किसी सरोवर या सरता तट पर जाकर रुक जाता है। वहां पर तैराक छात्र प्रतिमा को लेकर जल में प्रवेश करते हैं और मध्य धारा में जाकर छोड़ आते हैं। अब बात करते हैं सरस्वती पूजा का महत्व। तो बीड़ा वादिनी मां सरस्वती फलदायिनी है। इन्हीं की कृपा से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और हमारे अंतर के सारू कलुषों का परिहार इन्हीं के द्वारा होता है। हमें शुभ काम कार्यों को करने की प्रेरणा ही देती हैं। अध्ययन, मनन, चिंतन, लेखन और अनुसंधान के कार्य बिना इनकी कृपा के संभव नहीं है। यदि माँ सरस्वती की अनुकंपा नहीं होती तो हम वैभवभूषित नहीं होते। हमारी यश वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि, गौरव वृद्धि माँ सरस्वती की कृपा से ही होती है। बीड़ा पाणी की कृपा से ही संसार के अनेक व्यक्ति पूज्य हो गए हैं। बीड़ा पाणी ने ही मानवों को देवतुल्य बना दिया है। बीड़ा पाणी के प्रसाद से ही अनेक व्यक्ति आज मृत्यु के पश्चात भी अमर हैं। आज कवि कुल, कमल दिवाकर, गोस्वामी तुलसीदास जी, विद्यापति, सूर, कबीर, जायसी, मीरा, नानक, दादू, गांधी आदि इस धराधाम पे नहीं है, परंतु इनके नाम अमर हैं। राजा धन से पूजित होता है, किंतु वाणी का वरद पुत्र अपनी विद्या अथवा सरस्वती के प्रसाद से राजा से अधिक प्रतिष्ठा पाता है। कहा भी गया है, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अतः हम कह सकते हैं कि मां सरस्वती की अर्चना निष्फल नहीं होती। इनके महामात्र को भूलने वाला व्यक्ति अज्ञानी और पृथ्वी का भार है। सरस्वती पूजा भारत में युग युग से चली आ रही है। प्राचीन काल में भी सरस्वती पूजा हमारे देश में होती थी। सरस्वती पूजा का भारत में सर्वोपरि स्थान यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती की प्रार्थना कई स्थानों पर पाई जाती है। कालक्रम में इसमें त्रुटि आ गई और पूजा की परंपरा समाप्त प्राय थी। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हमें अपने इष्ट देवों की पूजा अर्चना में अधिक तत्परता दिखलानी चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी छात्रों का पावन कर्तव्य है कि वे एक हों और इस पूजा में भाग लें। सरस्वती माता हमें नियमित, अनुशासित, आज्ञाकारी और विनम्र होने का संदेश देती हैं। अतः शुद्ध भाव से हमें सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। वे वैभव की भूखी नहीं है, बल्कि शुद्ध भाव की भूखी है। हमें तो वैभव को विशेष महत्व न देकर विद्या को प्रधानता देनी चाहिए। सरस्वती पूजा की सफलता इसी में निहित है। तो इस प्रकार यदि हम सरस्वती पूजा के निबंध को कुछ पॉइंटों के माध्यम से ले सकते हैं कि सरस्वती पूजा का शुभ समय क्या होता है,
सरस्वती पूजा का समारोह किस प्रकार मनाया जाता है विद्यालय में और अन्य शिक्षण संस्थानों में, और सरस्वती पूजा का महत्व क्या है, और सरस्वती पूजा की सफलता तब है जब हम शुद्ध भाव से माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती वैभव की भूखी नहीं बल्कि वह शुद्ध भाव की भूखी हैं, अतः हमें वैभव को विशेष महत्व न देके विद्या को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि राजा केवल अपने इलाके में, अपने देश में प्रतिष्ठा पाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति हर जगह प्रतिष्ठा पाता है। तो वाणी का वरद पुत्र अपनी विद्या और सरस्वती के प्रसाद से राजा से अधिक सम्मान पाता है और उसकी कृति मृत्यु के पश्चात भी रहती है और वह अमर हो जाता है। तो यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहां पर जाकर आप सरस्वती पूजा पर हिंदी निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।